तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एम स्टडी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ एवं हानि। तो दोस्तों आज हम जो है बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको कुछ इसके फॉर्मूले है ना और इसके जो है रूल्स बताऊंगा, उसको आप लोग याद रख लेना। और ये जो है दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन में इसी फार्मूले से बनेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसका जो है कुछ बेसिक फार्मूला मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो चलते हैं कि इसमें जो कुछ कुछ वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है दोस्तों। तो उसका मतलब हम लोग पहले देख लेते हैं। तो पहले आता है विक्रय मूल्य, ठीक है, और एक होता है क्रय मूल्य, और एक वर्ड बोल सकते हैं लाभ प्रतिशत, और एक होता है हानि प्रतिशत। तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं। और क्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें हम जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, और क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, और उसके बाद होता है लाभ और हानि। तो लाभ क्या होता है दोस्तों? तो लाभ हमेशा देखना क्रय मूल्य पर होगा और हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। यदि हम किसी वस्तु को किसी मूल्य पर खरीदे हैं और अगर उससे अधिक मूल्य पर बेचे तो लाभ होगा, कम मूल्य पर बेचे तो हानि होगा। तो हमेशा ये याद रखना कि हमको जो भी लाभ और हानि होगा वो किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे उसी पे हमको लाभ कैलकुलेट करना है और उसी पर हानि कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं होता क्या है। तो दोस्तों इसका बेसिक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, और ये हो जाएगा अपॉन 100। मतलब कि यहां पास विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य दिया होगा, ये हो गया 100 प्लस माइनस एक्स। का मतलब है कि अगर लाभ बोले तो प्लस जितना परसेंट लाभ है वो यहां लिखेंगे, और हानि बोले तो 100 माइनस जितना प्रतिशत हानि बोले उसको यहां लिखेंगे, और नीचे में जो है दोस्तों ये 100 रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक फार्मूला क्या होता है, अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो ये वाला फार्मूला देखेंगे। यदि हमको क्रय मूल्य निकालना है, मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, ये जैसे इसको मैं यही रखा और इसको इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणित ये 100 ऊपर चला जाएगा, इधर आएगा तो 100 ऊपर चला गया, और ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आ गया प्लस माइनस एक्स। ठीक है, यदि क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स। जो एक्स है दोस्तों वो है लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि या लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये याद रखना, एक्स जो है लाभ या हानि प्रतिशत है, जो यहां पास एक्स लिखा हूं ना वो। ठीक है, उसके बाद कई बार पूछता है कि लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों देखना लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, लाभ की गणना हम किस पे करेंगे? क्रय मूल्य पर। तो हमेशा जो है दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर में रहेगा जो लाभ है, जितना भी हमको लाभ प्राप्त हुआ है इंटू 100। ठीक है, उसके बाद अगर हानि पूछेगा, हानि प्रतिशत, तो भी हमको नीचे में क्रय मूल्य ही लेना है, ऊपर में हानि जो भी रहेगा उसको लिख देना है इंटू 100। तो ये दोस्तों आपका कुछ बेसिक फार्मूला है। उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन। राम ने 1200 रुपए में रेडियो खरीदा। ठीक है, 1200 में खरीदा, तो खरीदा के लिए क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 1200 रुपए। ठीक है, उसके बाद बोलता है तथा उसे 30% लाभ पर बेच दिया। तो हमारा जो लाभ है वो कितना है? 30%। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? तो रेडियो का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? यहां पास हमको विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के लिए दोस्तों हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, या फिर लाभ या हानि लिख सकते हैं, अपॉन 100। तो यहां लाभ हुआ है तो हम लोग प्लस लेंगे और एक्स किया है 30 रख देंगे। ठीक है, तो यहां क्रय मूल्य कितना दिया है दोस्तों? 1200 रुपए, इंटू लाभ कितना दिया है? 30, तो ये हो जाएगा 100, लाभ बोला है तो प्लस ये हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद ये अपॉन में 100 का 100 रहेगा। उसके बाद दोस्तों इसको आगे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 130 बटे 100। ये एक जीरो ऊपर से कैंसिल, ये एक जीरो यहां से कैंसिल। ठीक है,
उसके बाद इसको इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 120, ये बचा 13। अब इसको इंटू कराएंगे तो 13 शून्य शून्य, ठीक है। उसके बाद 13 दूने 26 की 6 हासिल की 2, 13 एकम 13, 13 और 2 15, ठीक है। 13 एकम 13, 13 और 2 15। तो ये दोस्तों उसका विक्रय मूल्य 1560 रुपए जो है रेडियो का विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। तो इसमें दोस्तों क्या बोला गया है, रमेश ने 2000 रुपए में साइकिल खरीदा, ठीक है। रमेश ने 2000 रुपए में साइकिल खरीदा, उसे 25% हानि पर बेच दिया, तो साइकिल का जो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या बताया था, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस x, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। क्रय मूल्य क्या दिया है दोस्तों, वहां पास 2000 दिया है, इंटू यहाँ 100 रहेगा। अब हानि बोला है दोस्तों तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया -25 अपॉन 100, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2000 गुणित 25 गया तो कितना आ जाएगा 100 में 75 बटे ये आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसको दोस्तों जीरो को घटाएंगे तो फिर 75 से गुणा करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 25 तिया और ये हो गया 25 चौक, ठीक है। उसके बाद 4 एकम 4 पंचे, तो ये क्या हो गया दोस्तों 500 और यहाँ बचा 3, तो ये कितना हो गया 5 तिया 1500 रुपए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रमेश जो है साइकिल को कितने रुपए में बेचा 1500 रुपए में, और खरीदा कितने में था 2000 में। तो यहाँ दोस्तों देखो उसके कितने का हानि हो गया 25% का हानि, मतलब कि 2000 में खरीदा और 1500 रुपए में बेचा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक है। वस्तु को बेचने पर, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हम लोग को विक्रय मूल्य दे दिया गया है, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ वी मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 2100 रुपए, ठीक है। और हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत कितना दिया है 25%। तो दोस्तों यहाँ पास हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए दोस्तों मैं सूत्र बताया था, विक्रय मूल्य के लिए क्या सूत्र बताया था, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस x अपॉन 100। तो जैसे ही विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बोलेंगे तो जो है विक्रय मूल्य के तरफ जो है 100 वाला जो पोर्शन है उसको पलट देते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य रहेगा जैसे का तैसा, वही विक्रय मूल्य इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और जो 100 प्लस माइनस x है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। विक्रय मूल्य हमको ज्ञात है वो है 2100, ठीक। उसके बाद हानि कितना हुआ है 100 का 100 रहेगा, हानि कितना हुआ है तो ये 100 और यहाँ पास माइनस यहाँ 25%, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2100, ठीक, इंटू 100 अपॉन ये हो जाएगा 75। अब इसको कटा देंगे, ये हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 तिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों 3 एकम और ये चला जाएगा 3 सत्ते, ठीक है। तो ये हो गया 700 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2800। तो हमारा जो है क्रय मूल्य क्या आ गया 2800 रुपए। तो दोस्तों जो वस्तु को हम लोग 2800 में खरीदे और 2100 में बेचे तो हमको क्या हुआ 25% का हानि हुआ। तो दोस्तों इसका क्रय मूल्य ज्ञात हो गया 2800 रुपए। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीदा और 2100 रुपए में बेच दिया, ठीक है। 1500 में खरीदा और 2100 में बेच दिया, तो कुल लेन देन में हमको कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो पहले तो ये देखेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है 1500 रुपए में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 1500 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य क्या दिया है 2100 रुपए। तो दोस्तों हमको देख के इसमें पता चल रहा है कि खरीदे कम में है और बेच ज्यादा में है, तो हमको क्या प्राप्त होगा लाभ। तो यहां पास लाभ निकालेंगे, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, कुछ पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2100 माइनस 1500, तो ये हमको कितना लाभ हुआ 600 रुपए लाभ प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग लाभ प्रतिशत में निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है, लाभ कितना रुपए का लाभ हुआ है अपॉन
क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ है दोस्तों 600 रुपए, क्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पास 1500 रुपए, और यहाँ पास 100 को 100 लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे दोस्तों, ये हो गया 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 15 एकम और 15 40, मतलब 15 चौक 60 और 0 का 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों 40, ठीक है। 40 जो है प्रतिशत, ठीक है, 40% जो है दोस्तों उसको लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि जो एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदा और 2100 रुपए में बेचा, तो कुल लेन देन में उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा 40%, ठीक है दोस्तों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले अगर हम लोग क्वेश्चन को समझ लिए तो उसी में हमारा जो है दोस्तों आधा क्वेश्चन ऐसे ही हल हो जाता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि बोला क्या है कि विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या बोला है, क्रय मूल्य का 5/3 है, क्रय मूल्य का कितना है 5/3 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 है। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य अपॉन ये क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 5/3। तो यहां पास दोस्तों हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5, और यहां हो जाएगा क्रय मूल्य 3, ठीक है दोस्तों, विक्रय मूल्य 5 और क्रय मूल्य हो जाएगा 3। अब इसमें क्या बोला है, वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि देखने के लिए मैं क्या बोला था कि क्रय मूल्य में कितना लाभ हो रहा है या फिर कितना हानि, वही हमको बताएगा कि हमको एक्चुअल में कितना लाभ या हानि होगा। तो देखिए क्रय मूल्य क्या है 3 और विक्रय मूल्य 5, तो यहाँ आप हमको पता ये चल जा रहा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम, तो यहाँ हमको हमेशा लाभ ही होगा, ठीक है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 5 माइनस क्रय मूल्य 3, तो टोटल हमको कितना लाभ हुआ 2, लाभ कितना हुआ 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बोला है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमको पता चल गया है कि लाभ हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो लाभ क्या है यहाँ पास 2, क्रय मूल्य कितना दिया है 3, इंटू ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 दूने 200 अपॉन 3, तो लगभग ये हो जाएगा 66/3%, ठीक है। 6 या 18, 18 की 8, हासिल की 6 या 18 19 और 198 धन 2, 200/3, तो इसको 66 सही 2/3 भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 1600 रुपए में खरीदा, ठीक है, उसे लाने में वो 80 रुपए भाड़ा, मान लीजिए आप कोई फ्रिज लिए शोरूम में, तो उसको आप ऐसे ही बाइक्स में उठा के तो नहीं लाते, उसके लिए कोई रिक्शा विक्शा करके लाते हैं, तो उसको भाड़ा देते हैं, तो वो भी उस फ्रिज के जो फ्रिज जितने में खरीदो उसमें वो भी इंक्लूड होगा जो भाड़ा होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज ट्रांसपोर्टिंग चार्ज देते हैं ना, बस वैसे ही समझ लो, है ना। तो यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 1600 रुपए में खरीदा और उसे लाने में 80 रुपए भाड़ा दिया, तो टोटल उसका जो है वस्तु को टोटल अपने घर लाने में, ठीक है, कितना रुपए लगा, तो ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है ये 1600 रुपए जो खरीदा, उसके बाद उसको लाने में कितना लगा 80 रुपए और लगा, ठीक है। तो टोटल वो क्या हो गया 1680 रुपए दिया ना, उस वस्तु को घर तक लाने में कितना लगा 1680 रुपए लगा। उसके बाद उसने उसको बेचा कितने में दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या हो गया 1540 रुपए, क्रय मूल्य 1680 और विक्रय मूल्य 1540, खरीद ज्यादा में रहा है और बेच कम में रहा है, तो उसको हमेशा क्या होगा दोस्तों हानि होगा। हानि बराबर क्या बोला था मैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या दिया है दोस्तों यहाँ पास 1680 और ये क्या है 1540, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0 का 0, 8 में से 4 गया तो 4, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो 140 रुपए का जो है उसको हानि हुआ। अब क्या बोले इसमें लाभ हुआ कि हानि, जो भी हुआ है उसका प्रतिशत निकालिए। तो हमको कितना का हुआ 140 रुपए का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या बोला था, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि कितने का हुआ 140 रुपए का,
खरीदा कितना में था 1680 इंटू 100, ठीक है। ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 14 दाम 140, 14 11 154 और 14 12 168, ठीक है। तो 14 दाहम पहले इसको कर लेते हैं और 14 12, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या हो गया, ये फिर 2 से कटेगा, 2 छक्के और ये हो जाएगा 2 पंचे, फिर हो गया 2 तिया और ये हो गया 2 पंचे, ठीक है। तो ये क्या बच गया हमारे पास 5 गुणित 5 बटे में 3, तो ये हो गया दोस्तों 25/3%, ठीक है। तो हमको जो है दोस्तों टोटल में कितना हानि हुआ, 25/3% हमको हानि हुआ। तो दोस्तों आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगला टाइप जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आने वाले रहेंगे, ठीक है। ये तो जो बताया हूँ आज वो एकदम बेसिक रूल है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग मिस नहीं करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।